हिजाब का सब्जेक्ट रखा हुआ है जी, उसके जरा बेनिफिट्स तो बता दीजिए। किस एतबार से बेनिफिट? मतलब सोसाइटी के लिए या औरतों के लिए या मर्दों के लिए, जो भी। अगर बेनिफिट्स नहीं है तो वो नहीं होना चाहिए आपके नजदीक? नहीं, मैं ऐसी बेनिफिट्स पूछना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी वाइफ को कन्विंस कर सकूं। नहीं, आप अपनी वाइफ को कन्विंस ना करें। अगर आपकी वाइफ जो है वो कुरान और हदीस पर ईमान रखती हैं तो उनकी कन्विंस होने के लिए इतना काफी है। चूंकि बीच में बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, आप स्टिल हो गए थे। अच्छा, अब आप सुन पा रहे हैं मुझको? जी जी। जी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कुरान में अगर कोई चीज आ गई और हम उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे उस अमल पर हमको सवाब देगा, हम जन्नत के मुस्तहिक होंगे। इससे बड़ा बेनिफिट कोई है ही नहीं। तो सब चक्कर जन्नत का है क्या? सब चक्कर खुदा के अहकाम पर अमल करने का। बिल्कुल, इससे खुदा के अहकाम पर अमल करने का और आखिरत में कामयाब होने के अलावा कोई दूसरा चक्कर है ही नहीं। अच्छा, तो अरे मैंने ये मसीह भाई, मेरा बताइए। क्वेश्चन आपसे, एक मिनट, ये नहीं नहीं, न्यूडिटी प्लीज। के क्या क्या फायदे हैं, जरा मुझे बताएंगे? ओहो, न्यूडिटी पे किधर पहुंच गए यार? किस एक्सट्रीम पे पहुंच गए तुम? कुछ है कोई अक्ल तुम्हें? नहीं अब मैं नहीं, आपको अकल एक मिनट सिखाता हूँ मसीह ना साहब, पहले, एक मिनट, आप मुझसे बात करेंगे तो मैं अकल एक सिखाऊंगा मिनट, फिर आपको पहले। आप न्यूडिटी एक को मिनट ले आए हो यार? आई विल टीच यू अकल, लिसन, भाई। न्यूडिटी, ये मसीही न्यूडिटी पे मुफ्ती बात साहब, हो रही है? ब्रो आर यू क्रेजी? ब्रो आई एक टीच मिनट, यू एक अकल मिनट, राइट नाउ। ये गलत न्यूडिटी, रवैया है। न्यूडिटी कहाँ से ये आ गई गलत है? तरीका है। ये गलत तरीका है मसीह साहब, ये गलत तरीका है। आप प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आप यानी ठीक है, अगर उन्होंने एक सवाल किया तो आपका आउटरेज नहीं होना चाहिए और फिर आप क्रेजी का लफ्ज और ये तरीका गलत है। यानी आई थिंक एक सिविलाइज्ड मैनर में गुफ्तगू होनी चाहिए। हम तो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। सॉरी मैं यार, बता देता हूँ मैंने बेसिकली क्वेश्चन क्यों किया है। पहले मैं क्वेश्चन बता दूं आपको। देखिए, ये सारा जो चक्कर है, जो ट्रेडिशनल कोई भी अगर कल्चर है, उसको डिनाई करने का मतलब ये है कि हम प्रोग्रेसिव हैं। अभी जो लास्ट जो हद दिखाई दे रही है, वो न्यूडिटी दिखाई दे रही है, जहां इसकी मंजिल दिखाई दे रही है मुझे, जहां ये जी, जाना चाहते हैं, जहां ये सबको ले जाना चाहते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रोग्रेस होते होते, क्योंकि आज जहां आप है ना, आपसे 10 साल बाद लोग आपको बोलेंगे आप प्रोग्रेसिव नहीं थे, वो कुछ और निकाल के लाएंगे। ये बिल्कुल कहाँ सही जा कह रहा रहे है हैं। न्यूडिटी के ऊपर? अब मैं पूछना लेकिन चाहता हूँ कि इसका जी, क्या फिर फायदा है? टोटली इलॉजिकल जो आपका अप्रोच जो आप कह रहे हो ना, दिस इज टोटली इलॉजिकल। आदमी जो है वो समझदार आदमी है, कोई बेवकूफ आदमी तो नहीं है। ठीक है, अगर आप चले उससे कोई बात पूछो नहीं। तो चले कोई नहीं, आप चले, अगर आप उसको लॉजिकल कह रहे हैं तो आपके सामने क्या लॉजिक होनी चाहिए? ये यानी देखिए। आप हिजाब को नहीं मानते और आपके नजदीक किसी भी कुरान और हदीस पर अमल करने का कोई दुनियावी फायदा होना चाहिए, राइट? तो फिर फायदा है, वरना फिर वो हुक्म बेकार है। ये मतलब हुआ ना आपका? नहीं, देखिए, बात सुनिए, किसी चीज हम्म, की भी सेंस होनी चाहिए। जो भी है, ओके। कुरान के जितने भी हुक्म हैं हम्म, उनमें कोई सेंस है, उनमें कोई हकीकत है। अगर वो हकीकत नहीं है उनमें, तो फिर उनका आना उस वुड नॉट बी देयर टू स्टार्ट विथ। हमने अब ये है, हिजाब आपने इज मैंने नॉट। मैंने आपने मुझसे ये पूछा कि चलिए, मैं समझ गया हूं आपकी बात। मैंने सबसे पहली बात जो बताई अभी, तो मैं उसी पर कायम हूं कि मुसलमान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो कुरान के हुक्म पर अमल करके अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल करना चाहता है। ये सबसे बड़ा फायदा है, उससे ऊपर कोई फायदा नहीं है। रही बात हिजाब की, तो हिजाब का जो फायदा खुद कुरान ने फायदा नहीं बल्कि उसका जो मकसद है वो बयान किया है, वो ये है कि ये रिलीजियस आइडेंटिटी है। आप देख लीजिए, आई डोंट नो कि आप रहते कहाँ हैं, लेकिन जहां भी रहते होंगे, जिस मुल्क में भी रहते होंगे, मतलब आप वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, तो आप जैसे ही किसी हिजाबी औरत को देखते हैं समझ जाते हैं कि मुसलमान है, उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी खत्म नहीं होनी चाहिए, वरना कैसे पता चलेगा कि वो मुसलमान है? और वो वॉकिंग दावा इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए, यानी लोग उसको देखकर पहचाने कहाँ ये मुसलमान है, ताकि हो सकता है कि वो इस्लाम को स्टडी करें या उसी से जाके सवाल कर लें किसी इस्लाम के किसी हुक्म के ताल्लुक से। इससे बढ़कर और क्या बेनिफिट होगा दुनिया में? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हिजाब वाज देयर प्रायर टू इस्लाम। ठीक है? हाँ, ये तो हम खुद ही साबित करके आ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। और हम्म, वो क्यों थी? क्योंकि पेगन अरब्स का जो माइंडसेट था ना, हम्म, वो ऐसा था कि किसी औरत को वो देख लेते थे बगैर हिजाब के, तो उन उसके पीछे पड़ जाते थे, यहाँ तक कि उस कोशिश होती थी कि उसको अगवा कर लिया जाए।
राइट। अब जब इस्लाम आया तो इस्लाम शुड हैव चेंज द माइंडसेट of the people can do not look at the female as an Arab। और अगर इस्लाम ये नहीं कर पाया तो फिर क्या इस्लाम तो फेल हो गया? नहीं, ये आपका नजरिया गलत है। इस्लाम ने सबसे पहले हुक्म दिया है मर्दों को कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, सूरह नूर में आयत है, और औरतों को भी हुक्म दिया कि अपनी निगाहें नीची रखें। ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया, हुक्म मौजूद है। इस्लाम की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो घुसकर लोगों के केमिकल्स और बायोलॉजिकल जो उनका सेटअप है उसको बदल दे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मर्दों में बायोलॉजिकली औरतों के मुकाबले में टेस्टोस्टेरोन लेवल हायर होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। ये एक बाकायदा साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन लेवल हायर होता है मर्दों के अंदर, उससे मर्दों में इकदाम की यानी जो सिफत है वो पैदा हुई, और औरत के अंदर फरार की सिफत पैदा हुई है। इकदाम का मतलब ये कि वो जरी होते हैं, वो डोमिनेंस का मुतालबा करते हैं, जबकि औरत यानी डोमिनेंस का मुतालबा नहीं करती है। ये उसका बायोलॉजिकल मेकअप है, ये उसका ये एक फैक्ट है। इस वक्त आपके सामने रिसर्च भी पेश की जा सकती है। तो इस्लाम ये तो हुक्म देगा कि भाई तुम निगाहें नीची रखो, ये हुक्म देगा औरतों को कि तुम पर्दा करो, लेकिन वो बायोलॉजिकली बदलने के लिए नहीं आया है, लोगों की फितरत बदलने के लिए नहीं आया है। और अगर किसी मुआशरे में मान लीजिए जो पेगन्स थे वो औरतों को देखकर इस तरह की हरकत किया करते थे, तो आप क्या समझते हैं कि वो मुआशरा हमेशा के लिए खत्म हो गया? वो मुआशरा कभी वापस नहीं आ सकता? क्या दुनिया में इस तरह के वाकयात और जगह नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं, और बिल्कुल होते हैं ना। और जिन मुआशरों के अंदर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर एक औरत है जो बुर्के में है या पर्दे में है, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो उसके मजहब को न भी मानने वाले हों, उसकी इज्जत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं कि भाई ये बुर्के वाली है, पर्देदार खातून है, चलो अब ट्रेन में जा रहे हैं तो उनको जगह मिल जाएगी, बस में जा रहे हैं लोग खड़े हो जाएंगे। ये इज्जत और एहतराम है। ये दरअसल वो आइडेंटिटी है, रिलीजियस आइडेंटिटी, जो इस्लाम ने औरतों को दी है। तो ऐसा नहीं है कि जो पेगन्स का जो कल्चर था बस वो हमेशा के लिए खत्म हो गया, अब दोबारा नहीं होगा। देखिए जो है ना मॉडेस्टी, वो तो अपनी जगह होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि जैसे उन्होंने एकदम से पहुंच गए न्यूडिटी पे। आई मीन हु इज आस्किंग फैमिलीज, कौन चाहेगा कि कोई न्यूड फिर रहा हो? अच्छा नहीं, मसीह मुस्लिम साहब, ये एक सवाल है कि आपने रिलीजियस गाइडलाइन को जब साइडलाइन कर दिया कि चलो भाई हिजाब नहीं पहनेंगे चूंकि पेगन्स नहीं रहे और चूंकि अब इसमें हमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, तो ठीक है, अब आप अपने तौर से मॉडेस्टी डिफाइन करेंगे ना, आप ये कहेंगे मॉडेस्ट होना चाहिए, तो अभी एक सब्जेक्टिव चीज हो गई। आपके नजदीक मॉडेस्टी ये है कि भाई सर ना ढके, बाकी जो है जिस्म ढका रहे। लेकिन एक वेस्टर्न जो औरत है उसके नजदीक मॉडेस्टी ये नहीं है। मॉडेस्टी उसके नजदीक है कि अगर उसकी टांगे आधी नहीं पूरी भी अगर दिख रही हैं तो फिर भी वो मॉडेस्ट है। तो मॉडेस्टी तो फिर सब्जेक्टिव चीज होगी, आपने रिलीजन को साइडलाइन कर दिया तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे उसको? नहीं देखिए, बेसिकली दिस हिजाब इज बेसिकली अ पेगन कल्चर, ठीक है? कोई ऐसी चीज नहीं है कि दिस इज समथिंग पेगन कल्चर नहीं है, हिजाब यूनिवर्सल कल्चर है, पेगन कल्चर नहीं है, यूनिवर्सल कल्चर है। चलो यूं कह लो, आई वुड एग्री कि इट्स अ यूनिवर्सल कल्चर, ठीक है। लेकिन देखें, एज फार एज आदमी जो है, आई टेल यू, आई नो पीपल और आई हैव सीन इट, वो लोग, खातून ने पूरा हिजाब पहना हुआ है, उसके पैरों को, नंगे पैरों को देख के उनको शहवत हो जाती है। आप क्या बात कर रहे हो? ठीक है, सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस कि इंसान तो ट्रिगर ऑन किसी, अब आप ये बताइए, टाइट बुर्खे पहनना जरूरी है? टाइट बुर्खा में लड़कियां कितनी स्मार्ट लगती हैं, ठीक है? अब आप कहो कि लड़कियों को टाइट बुर्खे नहीं पहनने चाहिए, ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल। यानी मेरी तो ट्वीट मौजूद है कि आजकल ऐसे बुर्के आ गए हैं कि जिनको खुद बुर्के की जरूरत है, या ऐसे हिजाब आ गए हैं जिनको हिजाब की जरूरत है। यानी मॉडेस्टी की डेफिनेशन क्या है, बात उस पर हो रही है कि जब आपने रिलीजियस साइडलाइन को हटा दिया। देखिए, टाइट बुर्के पहनने चाहिए नहीं चाहिए, ये सारे के सारे रिलीजियस गाइडलाइंस में मौजूद है कि नहीं पहनने चाहिए। हम रिलीजन को भी फिलहाल अलग रख दें, हम आपकी मॉडेस्टी पर आ जाते हैं। तो मॉडेस्टी की डेफिनेशन क्या है आपके नजदीक? मॉडेस्टी की डेफिनेशन ये है कि इंसान को आप इस तरह ना कर दें कि वो जैसे एक बच्चा है, उससे आप किसी कोई चीज दूर रखे ना, तो वो जैसे उसको नजर आती है वो भागता है उसकी तरफ, राइट? ये मॉडेस्टी की डेफिनेशन है।
नहीं, मैं मॉडेस्टी की आपसे बात कर रहा हूँ। माइंड जो है ना, आपने माइंडसेट चेंज करना है लोगों का। ठीक है, माइंडसेट के चेंज करेंगे तो आपने कहा कि मॉडेस्टी चेंज करेगी आप। हम रिलीजियस गाइडलाइंस को नहीं मानते, लेकिन औरतों को मॉडेस्ट होना चाहिए, राइट? तो मॉडेस्टी मैं वही पूछ रहा हूँ कि कैसे मॉडेस्ट होना चाहिए, मुझे वो बताइए। देखिए, मॉडेस्ट जैसे है वेयर, अब जैसे शलवार कमीज हैज बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट ड्रेसेस, ये बड़े पैनल ने कहा है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि उसमें एक मॉडेस्टी आती है, ओके, राइट? ठीक है। अब वो मुझे और अब आपको लग रहा है ना, क्योंकि हम इस कल्चर से आते हैं, तो हमने देखा भाई हमारे कल्चर में शलवार कमीज जो औरतें पहनती हैं मॉडेस्ट दिखती हैं, ओके फाइन। लेकिन वेस्टर्न कल्चर्स में आप चले जाइए तो उनको तो शलवार कमीज की नशीन पता, ना काफ कमीज का काफ। तो वो तो स्कर्ट पहनने वाले लोग हैं, स्कर्ट भी आधी, उनके नजदीक वही मॉडेस्टी है। तो अब हम उनको क्या कहेंगे कि वो मॉडेस्ट औरतें नहीं है? वो तो है मॉडेस्ट। देखिए, नहीं बात यह है कि अभी यह है कि आपने जो अगर डिफाइन किया मॉडेस्टी को, क्या दुनिया उसको ही पकड़ के रखे क्या? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपकी डेफिनेशन पूछ रहा हूं। हमने रिलीजन को निकाल दिया, ठीक है, रिलीजन को हमने थोड़ी देर के लिए निकाल दिया कि हम रिलीजन को नहीं मानते। अब हम लेट्स एग्री ऑन अ डेफिनेशन ऑफ मॉडेस्टी, कि कोई मॉडेस्टी की एक ऐसी एग्रीड अपॉन डेफिनेशन होनी चाहिए जो ईस्ट और वेस्ट दोनों के लिए काबिल कबूल हो। अब मुझे वो बता दीजिए क्या है। देखिए, समथिंग दैट डज नॉट प्रोवोक, सिंपल एज दैट, राइट? अब उसको ओके, ये थोड़ी है कि बिल्कुल ही आप शटलकॉक बन जाएं। अब मसलन एक औरत जो है वो शलवार कमीज पहनकर या साड़ी पहनकर, साड़ी जो है वो हिंदू कल्चर में मॉडेस्टी की दलील है, ठीक है, वो अगर किसी वेस्टर्न सड़क कंट्री में सड़क पर निकल जाए तो हो सकता है कि कुछ लोग उसके इस ब्यूटीफुल ड्रेस को देखकर प्रवोक हो जाएं, और एक औरत जो कि स्कर्ट में जा रही है उसको देखकर प्रवोक ना हो चुका। ऐसी औरतों को तो दिन रात देखते हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि नहीं, अब जो साड़ी साड़ी है ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो गई, इससे तो लोग प्रवोक हो रहे हैं, आप वो साड़ी उतरवा देंगे फिर? अच्छा, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप क्या फिर कहेंगे नहीं, लेट्स गो बैक टू द टोटल हिजाब, क्योंकि नो, उससे भी आई लोग आई वुड से लेट्स गो मैं बैक इसके टू द जवाब दे ह्यूमन देता हूँ नेचर। फाइनल। आई वुड से कि मैं लेट्स इसके गो बैक टू द ह्यूमन नेचर। जो ह्यूमन नेचर है, जो औरतों का नेचर है, कि जिसको लिबरलिज्म ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और आप लोग मुझे मैं आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप लोग लिबरलिज्म के इस आइडिया को कितने इजीली जो है वो उसके सामने सरेंडर कर जाते हैं। हम अपनी जो फितरत है, जो नेचर है जो औरतों का, हम उसकी तरफ जाना चाहेंगे। इट डजंट मैटर कि आप इस्लाम के थ्रू जाएं, कि हिंदुइज्म के थ्रू जाएं, क्रिश्चियनिटी के थ्रू जाएं, लेकिन लेट्स गो बैक टू ह्यूमन नेचर। देखिए, ह्यूमन नेचर की बात कर रहे हो और आपने कहा औरतों का नेचर, राइट? अब आप हाँ, जो जब हिजाब की बात हो रही है तो इसकी मुराद औरतों का ही नेचर है। ठीक है, अब औरतों का नेचर जो है वो मर्दों के नेचर से फर्क है, राइट? आपने खुद ही एक अभी मिसाल दी। अब औरतें जो जिस टाइप का हिजाब आप कह रहे हो पहनना चाहिए, उसका जो है सवाब तो औरतों को जाना चाहिए, क्योंकि दे आर कीपिंग द मर्द फ्रॉम अप्रोचिंग देम, व्हिच इज अ गुड थिंग। कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो ऑफेंसिव हो, जो इनवाइटिंग हो। ऐसी मतलब यू डोंट हैव टू से कि भी हिजाब ही उसको पहनना चाहिए, उसका फेस कवर होना चाहिए, आंखें नीचे का मतलब ये नहीं है कि शी हैज टू कीप हरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग इन्वॉल्व्ड। ठीक, अगर मेरे आप ये ख्याल से पैरामीटर्स ले। मसीह मसीह भाई, एक मिनट, आपने शायद स्टडी नहीं किया। आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक सलाह देता हूँ। सूरह नूर की पहली आयत से लेकर आप 31 तक पूरा पैसेज पढ़िए, और आप वो बैठ के लिखिए कि उसमें क्या-क्या अहकामात हैं और वो सोसाइटी के लिए क्या-क्या काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपकी कोई स्टडी नहीं है, आप सिर्फ आके जो है अपने लिबरलिज्म को आप प्रोपेगेट कर रहे हो। मैं इसको खत्म कर देता हूँ। ये गॉड नोज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट्स व्हाई गॉड नोज़ बेटर। प्रोग्रेसिव पे जाएँगे तो आप न्यूडिटी पे चले जाएँगे। दुनिया में ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो पूरा न्यूड रहती हैं। आप उनको क्या क्या समझाएँगे उनको? वो तो अपनी जगह मॉडेस्ट है। आपके हिसाब से नहीं है। मैं वो वही ना, वहाँ जानना आप चाह रहा हूँ बात कि सुनिए, यही मैं तुम प्लीज। जैसे कह रहा हूं कि जब आपने रिलीजन को साइडलाइन कर दिया, यानी आप खुदा की गाइडलाइंस को नहीं मानते, तो अब आपको अपनी डेफिनेशन मॉडेस्टी की बनानी पड़ेगी। और आप ऐसी डेफिनेशन नहीं बना सकते हैं कि जिस पर सारी दुनिया एग्री करे। ये जो प्रोवोक वाली बात की है ना, इस पर भी एग्री नहीं कर सकते, क्योंकि जो मियामी की बीच पर जो बरहना औरतें टहल रही है ना, वो अपने एतबार से बिल्कुल मॉडेस्ट है। नहीं, बात सुनिए, बात यह है कि आपने कई बातें की हैं। अब जो चीजें मिडिल ईस्ट में होती हैं बुरखों में औरतों के साथ,
वो जो हो वेस्ट रही है वो में गलत हो रही है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसको छोड़िए हाँ कि वो होती है, जो हो रही है वो गलत हो रही है, तो आप ये जुर्म जुर्म है। जस्टिफाई नहीं, आप ये जस्टिफाई कर सकते कि वो बुरखे पहन के ये चीजें बच जाती हैं इन चीजों से, नहीं, वो उस चीज का शिकार फिर होती हैं और वो वेस्ट भी होती हैं, ये ठीक है। देखिए, एक बात सुनिए, मेरे कहने का मकसद ये है कि जुर्म जहां होगा या गुनाह, वो तो अगर जिसको करना है वो करेगा, लेकिन एक चीज होती है कि जुर्म की जो या गुनाह की जो रेशियो है, हम उसको ग्राफ को उसका कम कर दें। क्या आप ये समझते हैं कि सऊदी अरब में, मसलन सऊदी अरब की मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि सब लोगों के जहन में वही आती है बुरके के हवाले से, आप वहां पर जो गुनाह गुनाह का मतलब है मर्द और औरत के दरमियान आउट ऑफ मैरिज कंसुमेशन, ये, और मसलन इंग्लैंड में जो ये गुनाह है, क्या आप समझते हैं कि सऊदी अरब में ज्यादा है इंग्लैंड के मुकाबले में? नहीं, वैसे मैंने जाहिर है उधर ज्यादा फ्रीडम है, तो ऑफ कोर्स उधर ज्यादा होगा। बस ठीक है, आई एम नॉट, तो कोशिश ये होती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा कंटेन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उसको कंट्रोल किया जाए। ऑब्वियस सी बात है कि वायलेटर्स जो हैं वो हर जगह होते हैं, वो कानून को वायलेट कर देते हैं, तो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि अब वो कानून खराब हो गया, कानून को फौरन रिपील कर दो चूंकि इसका वायलेशन किया जा रहा है। लेकिन ये भी नहीं है कि उसको एक कानून बना दिया जाए कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, जैसे इट्स अ मस्ट फॉर द फीमेल, क्योंकि फीमेल तो को आप एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, मैं भी फिर वही चीज रिपीट करूंगा कि जब आपने इस कानून को खत्म कर दिया जो कि ये मजहबी कानून है, तो फिर आप या तो ये कहें कि भाई मॉडेस्टी कोई चीज नहीं है, ठीक है, अब वो जो भी जिसका मर्जी है वो पहने, लेकिन आप ये नहीं कहना चाहते। मैं जानता हूं कि आप भी मॉडेस्टी, प्रो मॉडेस्टी हैं, तो फिर आप मॉडेस्टी की वो डेफिनेशन कर दें जो सब काबिल कबूल हो, वो आपके पास है नहीं। हाँ, इस वक्त तो मैं कोई ऐसी मतलब आई एम here to bring a definition that's acceptable to everyone, वो ठीक है। पॉसिबल नहीं है ना, तो वो कॉमन सेंसिकली वो पॉसिबल नहीं है, यानी हम कह सकते हैं गारंटेड कि वो पॉसिबल नहीं है। तो उसका तरीका यही है कि हम जो नेचर है औरत का, या जो हिस्टोरिकली औरतें जिस तरीके से करती आई हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये औरत का नेचर है, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। अब आप उसको हिजाब का नाम दे दें, या संस्कृत का कोई लफ्ज बोल दें, या अंग्रेजी में वेल बोल दें, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, यू कैन कॉल इट, वो एक डिफरेंट केस है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि अब हमें जो है लिबरलिज्म के आइडिया को ऑफ मॉडेस्टी को जो है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि द बेस्ट थिंग इज फॉर अ फीमेल टू वॉक इन हिजाब व्हिच वाज worn by the pagan Arabs। विच, फिर मैं वही कहूंगा, आप पेगन अरब्स को ही क्यों लेकर आ रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि विच वर वोर बाय ऑल वुमेन इन द वर्ल्ड यूनिवर्सली हिस्टोरिकली? देखिए, जिस चीज की ग्राउंडिंग आपकी बात कर रहे हैं, आपकी ग्राउंडिंग तो उधर से आ रही है ना, तो ग्राउंड वर्क तो वहीं से आया ना, तो लेकिन इसलिए मैं उसको रेफर कर रहा हूँ। मैंने साथ में हिंदू स्क्रिप्चर्स के भी हवाले दिए हैं, तो ग्राउंड वर्क जो है वो कहीं से भी आया हो, लेकिन है ह्यूमन, यानी चूंकि इस्लाम फितरत ही की बात करता है और उस चीज के खिलाफ नहीं जाता जो फितरत, जो इंसान हिस्टोरिकली करता आ रहा है और वो उसकी फितरत में है, इस्लाम उसके खिलाफ नहीं जाता है। तो इट डजंट मैटर कि हमारा ग्राउंड वर्क क्या है, लेकिन हकीकत जो है वो तो यही है ना, उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते कि सारी दुनिया की औरतें जो है वो हिजाब में थी। तो अच्छा, आप ये क्यों नहीं कहते? आप पीगन अरब ही की क्यों बात लेकर आ रहे हैं? तो ये तो आपकी यानी चेरी पिकिंग हो गई। नहीं, देखिए, क्योंकि वे अब देखना ये है कि कहाँ से आ रही है चीज, एक चीज जो है उसका क्या माहौल था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, ठीक है। तो हमारे पास यानी सही मुस्लिम ने बाइबल का हवाला दिया तो क्रिश्चियन में भी थी, एक साहब आए थे इंसान के नाम से, उन्होंने जो है रामायण का भी हवाला दे दिया, महाभारत का भी दे दिया, ऋग्वेद का भी दे दिया, तो हिंदुइज्म में भी थी। मैंने आपको स्टेटिस्टिक्स सुना दिए राजस्थान के जो हैं और हरियाणा के, बिहार के तमाम हिंदू औरतों के जो स्टेटिस्टिक्स हैं। तो इसका मतलब ये कि ये यूनिवर्सली सेलिब्रेटेड कल्चर है और आप इसको सिर्फ पेगन अरब से कर रहे हैं। मैं इसलिए आप मुझे पेगन अरब का रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि मैं मुसलमान हूं, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि एक यूनिवर्सली एक्लेम्ड एंड सेलिब्रेटेड कल्चर है, तो आप उसको क्यों नहीं मानते? लेकिन ये देखिए, थी की बात कर रहे हैं आप, थी का मतलब है इट वाज गुड फॉर दैट टाइम। ओके, अब तो परफेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि अब हम चूंकि जमाने में आगे निकल गए हैं तो अब हम बेहतर हैं, वो लोग बेहतर नहीं थे, राइट? नहीं, देखिए, द थिंग इज वी डू नॉट हैव लॉ, द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ द वे इट इज टुडे, ठीक है। किसने कह दिया लॉ जो ये आपसे किसने कह दिया कि पहले लॉ एनफोर्समेंट नहीं था और आज है? आप हिस्ट्री स्टडी करें, कैसे था अरब में, किधर था यानी लॉ यानी पहले?
यानी आप ये कहते हैं कि इंडिया में जो हुकूमतें रही हैं, चाहे वो राजे महाराजे रहे, उनमें लॉ नहीं था, राइट? और आप ये कह रहे हैं कि रोमन्स में जहां क्रिश्चियनिटी थी वहां लॉ नहीं था, ये आप कह रहे हैं? देखिए लॉ की जो है ना, लॉ की इन्फोर्समेंट की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? लॉ था लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट नहीं था, आप ये कह रहे हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट नहीं था इन इलाकों में। जी जी जी। आप तो इसकी ऑल क्या ओवर दलील है? मसीह इसकी भाई क्या दलील? आप जो मोसेस जो लेकर आए थे, एक मिनट, जो मोसेस जो शरीयत लेकर आए थे वो क्या था? लॉ अरे मसीही मुस्लिम साहब जो है, देखिए आप एक बात पर नहीं रहे, आपने एक अपना जहन बनाया है, अब आप उस चीज को साबित करने के लिए इधर से उधर, उधर से उधर जा रहे हैं। आई मीन इट इज एन अब्सर्ड टू से कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं था पास्ट में, और चूंकि हम जमाने में आगे बढ़ गए हैं लिहाजा अब हम मोरली बेहतर हो गए। इससे बड़ा डॉगमा और क्या हो सकता है? मसीह मुस्लिम साहब मुझे ये बता दीजिए, क्या इससे बड़ा कोई डॉगमा हो सकता है? लेट मी टेल यू दिस, अभी जो है there used to be roads but there used not to be any traffic lights, ठीक है? अब traffic lights हैं। years back we did not have cameras, years back आप कंप्लेन एक नहीं कि आप सेल फोन उठाया और आपने फोन कर दिया, ठीक है? those things were not there। आप इस चीज को तस्लीम करें कि दुनिया जो है बहुत आगे बढ़ गई है। we cannot just इसका इनकार किसने किया है कि दुनिया आगे बढ़ गई है? इसका इनकार बेवकूफ और अंधा करेगा। बात यह है कि दुनिया के आगे बढ़ने का मतलब, दुनिया के आगे बढ़ने का मतलब अखलाकी एतबार से बेहतर होना नहीं है। ये पॉइंट है असल हमारा। दुनिया आगे बढ़ रही है तो बढ़ी रही है, उसका इनकार कौन कर रहा है? हाँ देखिए, अखलाकी तौर से बेहतर नहीं होना, तो मजहब का क्या काम है कि इंसान को अखलाकी तौर से बेहतर करे। इज दैट राइट? आप नमाजें पढ़ते हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं, जाते हैं, जो भी करते हैं, इससे कि अपने अखलाक को जरा ऊंचा कर सकें। नहीं तो नमाजें पढ़ने का क्या फायदा अगर आप अपने अखलाक को बेहतर नहीं कर सकते? ये थोड़ी है कि हिजाब ही बेहतर करेगा इंसान के अखलाक को। ठीक है, अगर सिर्फ इखलाक से ही बात बन जाएगी तो फिर लॉ की जरूरत नहीं है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नहीं, दैट्स फाइन, वो बात सही कह रहे हैं कि मकसद जो है वो नमाज पढ़ने का ये है कि अखलाक बेहतर हो। तो आप ये समझते हैं कि बस अब नमाज पढ़ ली तो अब अखलाक बेहतर हो गए एंड दैट्स ऑल व्हाट वी नीड, सही है ना? नहीं नहीं, ये नहीं मैं कह रहा दैट्स ऑल व्हाट वी नीड, नहीं ऐसी बात नहीं है, प्लीज ऐसी नहीं है कि इट्स वन ऑफ द फैक्टर्स। देखिए मसीह साहब, एक पॉइंट पर जमे रहिए। आप इधर कभी उधर कभी उधर हर जगह जा रहे हैं और मैं भी आपको इतना ज्यादा फॉलो नहीं कर पा रहा हूं कि आप हर जगह यूर एवरीवेयर। हम ये कह रहे हैं, आपने इस बात का एतराफ किया कभी मॉडेस्टी की डेफिनेशन मेरे पास नहीं है जब हमने रिलीजन को साइड लाइन कर दिया। दूसरा, आपने ये दावा किया कि भाई ये सब तो पुरानी बातें हैं, अब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। गोया कि आपने ये दावा किया कि दुनिया चूंकि आगे बढ़ चुकी है लिहाजा अब हम मॉरली बेहतर हो रहे हैं, जबकि ये डॉगमा है। और डॉगमा जो है वो बिल्कुल, यानी इसको ये रिजेक्ट किया जाना चाहिए। इसकी कोई दलील नहीं है कि जमाना जब आगे बढ़ेगा तो अखलाकी एतबार से दुनिया बेहतर होगी। तो आप कोई भी बात दलील के साथ। मेरे क्वेश्चन है कि सबसे बेहतरीन जो निजाम है वो ज़कात का निजाम है, टैक्स के हवाले से सबसे बेहतरीन। आप मुझे प्रोग्रेसिव कोई मॉडल लाके दिखाएं किसी भी देश का जो ज़कात के सिस्टम से compete कर सके, दिखाएं। नहीं, इस पे मेरी स्टडी नहीं है इसलिए आई वोंट कमेंट। तो चले नहीं, मैं इस पर आपकी स्टडी है हिजाब के मसले पर, क्योंकि आपकी स्टडी है, हम तो आपसे उसी पर, आप मुझसे सवाल करने आए, हमने आपसे कुछ क्वेश्चन किया, आपने हमसे कुछ क्वेश्चन किया। हम तो मतलब ये जो डिस्कशन है मुझे उसमें लगा कि आई मीन आप यू आर नॉट स्टिकिंग टू योर ओन ग्राउंड। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि बेसिकली वी आर नॉट काउंटिंग द गर्ल द लेडीज फीलिंग। उन आपकी स्ट्रीम पे कोई खातून भी आती तो बहुत अच्छा होता कि उनकी क्या फीलिंग्स है। इट्स ओपन। मैंने एक वो आई भी थी बेचारी, वो पता नहीं कहाँ भाग गई, वो कुछ गालियां दे रही थी कमेंट में, इसलिए मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ये लफ्ज इस्तेमाल करूं। तो एनीवेज, अगर कोई खातून होती तो मतलब ये ओपन है, कोई भी आ सकता है, लेकिन बात ये नहीं है कि हम किसी की फीलिंग को ऑप्रेस कर रहे हैं। अगर फीलिंग के ऊपर लॉज, अगर फीलिंग की बुनियाद पर लॉ बने तो फिर दुनिया में कोई लॉ नहीं होना चाहिए। देखिए बात सुनिए, फीलिंग्स नहीं, फीलिंग्स तो रखनी पड़ती है आपको इन अकाउंट। आप ये बताइए व्हाट इज द गारंटी कि एक खातून जो हिजाब पहनती है 24 आवर्स व्हेन शी गोज आउट,
वो is of a far better character than a girl who is not wearing hijab. आप इस चीज की गारंटी दे सकते हैं? इंडिविजुअली किसी औरत के बारे में तो ऑब्वियसली हम गारंटी नहीं दे सकते, वो तो बिल्कुल ऑब्वियस है, लेकिन होलिस्टिकली आप एज अ होल अगर देखेंगे तो हिजाब पहनने वाली जो खवातीन हैं वो बिल्कुल ही अपने कैरेक्टर और अपनी मोरालिटी और अपने अखलाक में उन औरतों से कहीं बेहतर हैं, फार बेटर हैं कि जो हिजाब नहीं पहनती। ये चीज वैसे इट्स अ वेरी गुड केस स्टडी होनी चाहिए इस पे, एंड दे आर, क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट में रह चुका हूँ, आई वुड लव टू डू दिस केस स्टडी। हाँ, ये मैं इस चीज पे आपने मिडिल ईस्ट में क्या है, आपने सिर्फ एक ही तबके को देखा है ना, वहां तो हिजाब चूंकि बाई लॉ है तो जब बाहर निकलना है सऊदी अरब में तो हिजाब पहन के निकलना है। अब मान लीजिए 1000 औरतों से आप मिले, उनमें से आपको मसलन 50 औरतें बदअखलाक नजर आई, तो अब आप ये कहें कि यार हिजाब ने तो प्रोटेक्ट ही नहीं किया, लेकिन आपने 950 औरतों को इग्नोर करके 50 औरतों को केस बना दिया। लेकिन जब आप एक मिक्स मुआशरे में रहते हैं जहां हर तरह की औरतें होती हैं, वहां आप केस स्टडी करके देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल, आई मीन दिस इज अ गुड केस स्टडी, वन शुड डू अ स्टडी ऑन दिस कि भी जो हिजाब, पाकिस्तान ले लो, लेट्स टेक इंडिया, लेट्स मिडिल ईस्ट में जब आप तो सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हो, यू हैव दुबई, यू हैव ओमान, यू हैव बहरीन, उधर तो खुली इजाजत है कि यू कैन वेयर द हिजाब, यू डोंट वांट टू वेयर द हिजाब, ठीक है। अगर कोई स्टेट केस स्टडी करे, मसीह मुस्लिम साहब जी, थैंक यू फॉर द टाइम।